हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो, आज की क्लास में आपको उत्तराखंड हिस्ट्री से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखें। मैंने आप लोगों के लिए सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे लिए हैं, वही क्वेश्चन यहाँ पे लिए हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से किस स्थान से कार्तिकेयपुर राजवंश के ताम्रलेख प्राप्त हुए। तो इसका जो सही आंसर है ये है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। कार्तिकेयपुर राजवंश के जो ताम्रलेख प्राप्त हुए थे ये बागेश्वर, पांडुकेश्वर, कंडारा और बैजनाथ, इन सभी स्थानों से प्राप्त हुए थे। तो डी वाले इसका सही आंसर है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र किस शासक से संबंधित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ललित सुरदेव। पांडुकेश्वर ताम्रपत्र ललित सुरदेव से संबंधित है, ये वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भूदेव से संबंधित ताम्रपत्र है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बागेश्वर। बागेश्वर ताम्रपत्र भूदेव से संबंधित है, सी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कार्तिकेयपुर वंश के प्रथम परिवार के संस्थापक कौन थे। तो देखो, कार्तिकेयपुर वंश के संस्थापक माना जाता है बसंत देव को, ये वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जोशीमठ में नरसिंह मंदिर की स्थापना किसने करी थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बसंत देव ने। बसंत देव ने जोशीमठ में नरसिंह मंदिर की स्थापना करी थी, बी वाला इसका सही आंसर है। तो देखो, जो जोशीमठ में नरसिंह मंदिर है, इसी मंदिर में बद्रीनाथ धाम की शीतकालीन पूजा होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस लेख के अनुसार बसंत देव ने एक मंदिर स्वर्णेश्वर नामक गांव में दान किया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बागेश्वर। बागेश्वर ताम्रलेख के अनुसार बसंत देव ने एक मंदिर स्वर्णेश्वर नामक गांव में दान किया था, डी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में कौन शासक कन्नौज के राजा यशोवर्मन के समकालीन थे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, खरपर देव। खरपर देव कन्नौज के राजा यशोवर्मन के समकालीन था, ये आपको ध्यान रखना है, बी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस शासक ने परम भद्वारक महाराजधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बसंत देव। बसंत देव ने परम भद्वारक महाराजधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी, बी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कार्तिकेयपुर राज्य में द्वितीय परिवार का संस्थापक था। तो देखो फ्रेंड, जो कार्तिकेयपुर राजवंश के प्रथम परिवार के संस्थापक हैं ये हैं बसंत देव। ये तो आप लोग जानते हैं, कार्तिकेयपुर राजवंश की स्थापना ये करी थी बसंत देव ने। और द्वितीय परिवार का जो संस्थापक माना जाता है, ये माना जाता है निम्बर देव को, ये आपको ध्यान रखना है, सी वाला इसका सही आंसर है। यदि पूछा जाए कि कार्तिकेयपुर राजवंश की स्थापना किसने करी थी, तब आपका सही आंसर होगा बसंत देव। यदि पूछा जाए कि कार्तिकेयपुर राज्य में द्वितीय परिवार का संस्थापक कौन था, तो ये था निम्बर देव, ये आपको ध्यान रखना है, सी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में किसने समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इष्टगण देव ने। इष्टगण देव ने समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया, सी वाला इसका सही आंसर है। तो देखो, ये सभी क्वेश्चन यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस शासक के सर्वाधिक ताम्रपत्र प्राप्त हुए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ललित सुरदेव के। ललित सुरदेव के सर्वाधिक ताम्रपत्र प्राप्त हुए थे, सी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बैजनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भूदेव। भूदेव ने बैजनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था, सी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में किस शासक को कलिंक लंक पंक में मग्न धरती के वरा अवतार के समान बताया गया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ललित सुरदेव को। ललित सुरदेव को पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में
कलिंग लंक पंक में मग्न धरती के वरा अवतार के समान बताया गया है, ये वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सलोड़ादित्य वंश की स्थापना किसने करी थी? तो सलोड़ादित्य वंश की स्थापना ये करी थी इच्छरदेव ने। इच्छरदेव सलोड़ादित्य वंश, जो सलोड़ादित्य थे इन्हीं के पुत्र थे इच्छरदेव, इन्होंने करी थी सलोड़ादित्य वंश की स्थापना। डी वाला इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस वंश के शासन काल में आदि गुरु शंकराचार्य जी का आगमन हुआ? तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन ए, कार्तिकेयपुर राजवंश। कार्तिकेयपुर राजवंश के समय आदि गुरु शंकराचार्य जी का आगमन हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है, ये वाला इसका सही आंसर है। और उस समय कार्तिकेयपुर राजवंश के शासक कौन थे? तो वो थे यहाँ पे इष्टगणदेव, ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आदि गुरु शंकराचार्य जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केरल कलाड़ी। केरल के कलाड़ी में आदि गुरु शंकराचार्य जी का जन्म हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। तो कार्तिकेयपुर राजवंश के समय ही केरल से आए थे आदि गुरु शंकराचार्य उत्तराखंड, ये आपको ध्यान रखना है। और उस समय जो कार्तिकेयपुर राजवंश के संस्थापक जो आपके शासक थे वो थे इष्टगणदेव, ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शंकराचार्य द्वारा केदारनाथ में देह त्याग कब किया गया था? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन ए, 820 ईस्वी में। तो देखो आदि गुरु शंकराचार्य ने केदारनाथ में देह त्याग किया था और ये क्या था 820 ईस्वी में, ये आपको ध्यान रखना है, ये वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आदि गुरु शंकराचार्य जी का समाधि स्थल स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केदारनाथ में। केदारनाथ में आदि गुरु शंकराचार्य जी का समाधि स्थल है, ए वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस कार्तिकेयपुर शासक के समय उत्तराखंड में शंकराचार्य जी का आगमन हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इष्टगणदेव। इष्टगणदेव के समय आदि गुरु शंकराचार्य जी का आगमन उत्तराखंड में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कार्तिकेयपुर शासकों की राजभाषा क्या थी? तो देखो जो कार्तिकेयपुर शासकों की राजभाषा थी ये थी संस्कृत। संस्कृत इनकी राजभाषा थी, जिनमें इनका लेखा जोखा का कार्य होता था, तो इनकी जो राजभाषा थी ये थी संस्कृत। यदि इनकी लोक भाषा की बात करें तो लोक भाषा इनकी पाली थी, ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कार्तिकेयपुर राजाओं को सूर्यवंशी मानते थे? तो कार्तिकेयपुर राजाओं को सूर्यवंशी मानते थे बद्रीदत्त पांडे, ये आपको ध्यान रखना है, ये वाला इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में किस प्रकार के मंदिरों को पैगोडा प्रकार के मंदिर कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, छत्रयुक्त मंदिर को। बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है, छत्रयुक्त मंदिरों को पैगोडा प्रकार के मंदिर कहा जाता है, बी वाले इसका सही आंसर है। तो देखो जो शिखर युक्त मंदिर है और छत्र युक्त मंदिर है, तो ऐसे मंदिर होते थे कार्तिकेयपुर राजवंश के समय, ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है कि कत्तूरियों के समय किस प्रकार के मंदिर होते थे, ये होते शिखर युक्त और छत्र युक्त मंदिर। और जो छत्र युक्त मंदिर थे ये इन्हें पैगोडा प्रकार के मंदिर भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कत्तूरियों का भूमि मापन नामक अधिकारी था? तो कत्तूरियों का भूमि मापन अधिकारी को कहा जाता था पर्वतार, ये आपको ध्यान रखना है, ये वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अशांति देव राजवंश की प्रथम राजधानी कहाँ थी? तो देखो अशांति देव राजवंश की स्थापना अशांति देव ने करी थी, और जो इनकी प्रथम राजधानी थी ये थी जोशीमठ चमोली में, बी वाला इसका सही आंसर है। यदि इनकी द्वितीय राजधानी पूछी जाए तो द्वितीय राजधानी इनकी रणचूलाकोट थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। पहली जोशीमठ चमोली और दूसरी इनकी रणचूलाकोट, तो बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस लेख के अनुसार 1223 ईस्वी में दोलू या नेपाल शासक कराचल देव ने कत्तूरी राज्य अपने अधिकार में लिया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बालेश्वर ताम्र लेख के अनुसार। बालेश्वर ताम्र लेख के अनुसार
1223 ईस्वी में दुलु या नेपाल शासक कराचल देव ने कत्तूरी राज्य अपने अधिकार में लिया, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस काव्य में चंद राजाओं की वंशावली दी गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मनोदय काव्य में। मनोदय काव्य में चंद राजाओं की वंशावली दी गई है, सी वाली इसका सही आंसर है। और मनोदय काव्य किसका है? तो यह है कवि भरत का, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किन शासकों की प्रारंभिक राजधानी चंपावत एवं उसके बाद राजधानी अल्मोड़ा बनाई गई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, चंदवंश। तो देखो, जो चंदवंश की जो शुरुआती राजधानी थी ये थी चंपावत, और बाद में इन्होंने अपनी राजधानी स्थानांतरित करी थी अल्मोड़ा में, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चंद शासकों की प्रारंभिक राजधानी किस नदी के तट पर थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चंपावती नदी। तो इनकी जो प्रथम राजधानी थी चंपावत में, तो चंपावत में ही चंपावती नदी के तट पर इनकी राजधानी थी, ये आपको ध्यान रखना है, ये वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस चंद राजा ने चीन से व्यापारिक संबंध स्थापित किए थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इंद्रचंद ने। इंद्रचंद ने चीन से व्यापारिक संबंध स्थापित किए थे, सी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मुगल सम्राट अकबर के समकालीन चंद शासक कौन थे? तो मुगल सम्राट अकबर के समकालीन जो चंद शासक थे ये थे रुद्रचंद, ये आपको ध्यान रखना है, बी वाला इसका सही आंसर है। तो इसे यहाँ पे रुद्रचंद कर देना, यहाँ पे रुद्रचंद होगा, रुद्रचंद ने की थी, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रुद्रचंद ने अकबर की अधीनता कब स्वीकार की थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1587 में। 1587 में रुद्रचंद ने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी, ये वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और अकबर से इनकी भेंट कब होती है? तो अकबर से इनकी भेंट होती है 1588 में, ये भी आपको ध्यान रखना है। 1587 में तो रुद्रचंद ने इनकी अधीनता स्वीकार की थी, और 1588 में इनकी जो अकबर से भेंट होती है लाहौर में, ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अकबर के अनुसार रुद्रचंद की अकबर से लाहौर में भेंट कब हुई थी? तो अभी मैंने आपको बताई हुई थी 1588 में, ये आपको ध्यान रखना है, सी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस राजा को रुद्रचंद ने तिब्बती याक कस्तूरी हिरण की खालें भेंट की थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अकबर को। अकबर को रुद्रचंद ने तिब्बती या कस्तूरी हिरण की खालें भेंट की थी, ये आपको ध्यान रखना है, बी वाला इसका सही आंसर है, अकबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, औली ब्राह्मणों की नियुक्ति किसने करी थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रुद्रचंद ने। रुद्रचंद ने औली ब्राह्मणों की नियुक्ति करी थी, सी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक हथिया देवाल किसने बनवाया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बाज बहादुर चंद ने। तो देखो, जो एक हथिया देवाल है ये आपके पिथौरागढ़ जनपद में है, और इसका निर्माण करवाया था बाज बहादुर चंद ने, ये आपको ध्यान रखना है। और जो आपका एक हथियार नौला है, एक हथियार नौला आपके चंपावत में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। यदि एक हथियार देवाल पूछा जाए तो एक हथियार देवाल आपके पिथौरागढ़ में है, और एक हथियार नौला आपके चंपावत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस चंद शासक का सेनापति कालू तड़ागी था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सोमचंद। सोमचंद का सेनापति कालू तड़ागी था, ये आपको ध्यान रखना है, सी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कुमाऊं में जजिया कर लगाने वाला चंद शासक था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बाज बहादुर चंद। बाज बहादुर चंद ने कुमाऊं में जजिया कर लगाया था, ये आपको ध्यान रखना है, ये वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गरुड़ ज्ञान चंद ने किसे कुमाया खिलत की उपाधि दी थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नीलू कठायत को। नीलू कठायत को गरुड़ ज्ञान चंद ने कुमाया खिलत की उपाधि दी थी, बी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
अल्मोड़ा जनपद में स्थित खगमरा किले का निर्माण करवाया था? तो देखो जो आपका खगमरा किला है ये आपके अल्मोड़ा जनपद में है और इसका निर्माण कराया था भीष्मचंद ने। बी वाला इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लाल मंडी किले का निर्माण किसने करवाया था? तो देखो जो लाल मंडी किला है इसे फोर्ट मोइरा किला भी कहा जाता है और इसका निर्माण करवाया था कल्याण चंद ने। सी वाला इसका सही आंसर है। और लाल मंडी किला जिसे फोर्ट मोइरा किला भी कहा जाता है ये भी आपके अल्मोड़ा जनपद में है और इसका निर्माण करवाया था कल्याण चंद ने। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तैमूर लंग ने हरिद्वार पर आक्रमण कब किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1398 में। 1398 में तैमूर लंग ने हरिद्वार पर आक्रमण किया था। यह आपको ध्यान रखना है। ए वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अशांति देव राजवंश की दूसरी राजधानी थी? तो अशांति देव राजवंश की जो दूसरी राजधानी थी ये थी रणचूलाकोट। सी वाला इसका सही आंसर है। पहली राजधानी इनकी जोशीमठ चमोली में थी और दूसरी इनकी रणचूलाकोट थी। ये आपको ध्यान रखना है। तो सी वाले यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा रणचूलाकोट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस कत्तूरी शासक को राजा पिथौरा भी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए प्रीतम देव को। प्रीतम देव को राजा पिथौरा भी कहा जाता है। ये वाला इसका सही आंसर है। और प्रीतम देव ने ही पिथौरागढ़ की स्थापना की थी, इसलिए जो पिथौरा शाह है इसीलिए पिथौरागढ़ का नाम पिथौरागढ़ पड़ा। ये आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन बनेगा कि पिथौरागढ़ की स्थापना किसने करी थी? तो ये करी थी राजा प्रीतम देव ने। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेपाल शासक अशोक चल ने कत्तूरी राज्य के कुछ भाग पर कब अधिकार किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1191। 1191 ईस्वी में नेपाल शासक अशोक चल ने कत्तूरी राज्य के कुछ भाग पर अधिकार किया। यह आपको ध्यान रखना है। बी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कुमाऊं का बिलासी राजा किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बीणा चंद को। बीणा चंद को कुमाऊं का बिलासी राजा कहा जाता है। बी वाला इसका सही आंसर है। और गढ़वाल का बिलासी राजा किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है श्याम शाह को। ये भी आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। श्याम शाह को कहा जाता है। गढ़वाल का पूछा जाए तो गढ़वाल का कहा जाता है श्याम शाह को। ये आपको ध्यान रखना है। कुमाऊं का तो बीणा चंद है और गढ़वाल का है श्याम शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पहला चंद शासक जो दिल्ली दरबार में गया था? तो पहला चंद शासक जो दिल्ली दरबार में गया था ये गया था गरुड़ ज्ञानचंद। बी वाला इसका सही आंसर है। और ये किसके दरबार में गया था? तो ये गया था फिरोज शाह तुगलक के दरबार में और फिरोज शाह तुगलक ने इसे गरुड़ की उपाधि दी थी। ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि दी थी? तो ये दी थी फिरोज शाह तुगलक ने। ये वाला इसका सही आंसर है। फिरोज शाह तुगलक के दरबार में जाता है गरुड़ ज्ञानचंद और इसी ने से गरुड़ की उपाधि दी थी। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राजबुंगा किले का निर्माण किस चंद शासक द्वारा कराया गया? तो देखो जो राजबुंगा किला है ये आपके चंपावत जनपद में है और इसका निर्माण कराया था सोमचंद ने। ये आपको ध्यान रखना है। सी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसकी बनावट एलोरा के कैलाश मंदिर के समान है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी एक हथिया देवाल। जो एक हथिया देवाल है इसकी बनावट एलोरा के कैलाश मंदिर के समान है। ये आपको ध्यान रखना है। और एक हथिया देवाल का निर्माण किसने कराया था? तो ये कराया था बाज बहादुर चंद ने। ये आपको ध्यान रखना है। और एक हथिया देवाल आपके किस जनपद में है? तो आपके पिथौरागढ़ जनपद में है। जनपद भी आपको ध्यान रखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि एक हथिया देवाल किस जनपद में है? तो आपके पिथौरागढ़ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लखुली व बिराली उपनाम है? तो लखुली व बिराली उपनाम है लक्ष्मी चंद के। ये वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कुमाऊं का धृतराष्ट्र किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी शक्ति गोसाई को। शक्ति गोसाई को कुमाऊं का धृतराष्ट्र कहा जाता है। बी वाला इसका सही आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अल्मोड़ा में चौमहल किसने बनवाया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कल्याण चंद चतुर्थ ने। कल्याण चंद चतुर्थ ने अल्मोड़ा में चौमहल बनवाया था। ये आपको ध्यान रखना है, बी वाले इसका सही आंसर है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।